देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के स्वाधीनता के 75वें साल के मौके पर उस देश से भारत के लिए शुभ समाचार आया है, जिस देश ने करीब 200 वर्षों तक हम पर राज किया। जी हां, ब्रिटेन में जल्द ही ऋषि राज शुरू होने वाला है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। ये भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है, लेकिन इस पर देश में सियासी खेल भी शुरू हो गया है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर आधारित है। हमारा पहला सवाल आपको हम बताते हैं, जो कि काफी अहम हो जाता है इस पूरे मसले को लेकर। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि सुनक के नाम पर भारत में सियासी संग्राम क्यों? ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई कि ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद सियासत शुरू हो गई। सुनक की ताजपोशी की तुलना कुछ सियासी लोग हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़कर कर रहे हैं। Let's make him our next Prime Minister. Please welcome Rishi Sunak. ब्रिटेन में ऋषि राज आ रहा है। कल जब पूरा भारत दीपों का त्योहार मना रहा था, तब देश के लोगों को 6,500 किलोमीटर दूर से एक ऐसी गुड न्यूज मिली जिसने पूरे देश के लोगों को गौरवान्वित कर दिया। जिस ब्रिटेन ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया, वहीं अब एक भारतवंशी ऋषि सुनक राज करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के लिए ये गौरव का क्षण है, लेकिन इस बेहतरीन खबर के पीछे भी देश के नेता सियासत करने का मौका चूकना नहीं चाहते। कुछ नेताओं ने ब्रिटेन में सुनक की ताजपोशी के नाम पर देश की सियासी व्यवस्था पर सवाल उठाने की कोशिश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ऋषि सुनक की ताजपोशी की तुलना अल्पसंख्यकों से करते हुए ट्वीट किया कि पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश के गैर बहुसंख्यकों को सरकार में उच्च पदों पर बिठाया। मुझे लगता है कि ये भारत और बहुसंख्यवाद अपनाने वाली पार्टियों के लिए एक सबक है। हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर हारे शशि थरूर भी सुनक के प्रधानमंत्री बनने की तुलना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से कर दी। थरूर ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाकर वो किया जो दुनिया में शायद ही होता है। क्या ये यहाँ हो सकता है? कांग्रेस के चिदम्बरम ने भी एक सवाल दागा है। उन्होंने कहा कि हम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, यानी कि जो जाति या जो समुदाय ज्यादा तादाद में होती है, हम उन्हें ज्यादा अपीज करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी जवाब जो दिया जा रहा है कई जगहों से, वो ये दिया जा रहा है कि उनके खुद ही के पार्टी के बड़े सीनियर लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह को 10 साल जब वो कांग्रेस पार्टी थी पावर में, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। वो सिख समुदाय से आते हैं। सुनक के बहाने कांग्रेस नेताओं की बीजेपी पर तंज पर बीजेपी के नेताओं ने जोरदार जवाब दिया है। कुछ लोगों की आदत है रंग में भंग के रंगबाजी का। अब ये रंग में भंग डालने के जो रंगबाज लोग हैं, वो हमेशा भारत की जो समावेशी संस्कृति है उस पर जो है वो सन की सियासत करते हैं। और उनको ये बात जब सन की सियासत करते हैं तो न उसके पीछे उनका तर्क होता है न तथ्य होता है। वो भूल जाते हैं कि इसी देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, इसी देश में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, इसी देश में जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति रहे। एक लंबी श्रृंखला है। बीजेपी ने जब कांग्रेस नेताओं के सवालों पर पलटवार किया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेसी नेताओं के तंज को आम आदमी पार्टी ने भी जायज नहीं ठहराया। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त मौके मिले हैं, ऐसे में इस मौके पर ये सवाल उठाना जायज नहीं है। भारत के लोकतंत्र को इतने संकुचित दायरे में देखना मैं समझता हूं गलत होगा। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र ने महिला प्रधानमंत्री दी, भारत के लोकतंत्र ने महिला राष्ट्रपति दिए, भारत के लोकतंत्र ने अल्पसंख्यक समुदाय से मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को 10 साल तक भारत का प्रधानमंत्री बनाया। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ कभी भी किसी की जाति और धर्म के आधार पर पदों का बंटवारा नहीं किया गया। हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या ज्ञानी जेल सिंह,
जाकिर हुसैन हो या फिर कलाम, इतिहास गवाह है कि सर्वोच्च पदों पर चयन के लिए कभी भेदभाव नहीं किया गया। ऐसे में ब्रिटेन में जो आज हो रहा है वो भारत में सालों पहले किया जा चुका है, और वो भी बिना किसी के सवाल उठाए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऋषि सुनक की उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व है, लेकिन गौरव का ये क्षण भी सियासत से अछूता नहीं है। सुनक हिंदू हैं और ब्रिटेन में हिंदू अल्पसंख्यक है। ऐसे में अपने देश में सुनक के नाम पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सम्मान को लेकर कुछ नेता सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है कि सुनक पर गर्व की जगह क्यों खेला जा रहा है अल्पसंख्यक कार्ड। ये बहुत जरूरी है और ये एक तरह से दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बात सामने आई है कि अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की बात, सियासत की बात। दरअसल देखिए, देश में अल्पसंख्यकों को लेकर सियासत हमेशा से होती आई है। ऐसे में सुनक के बहाने एक बार फिर से कुछ नेता अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज से करीब 1.5 महीने पहले ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की रेस में लिज ट्रस से पिछड़ गए थे, लेकिन सुनक को पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस पर न तो देश भरोसा कर पाया न पार्टी। लिहाजा उन्हें केवल 45 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लिज के इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने निर्विवाद रूप से सुनक को अपना नेता चुन लिया। ब्रिटेन ने सुनक पर अपना भरोसा जताया है। उनकी काबिलियत देखकर न सिर्फ अल्पसंख्यक, धर्म और जाति देखकर, लेकिन सुनक की ताजपोशी पर देश में सियासत हो रही है उनकी जाति देखकर। सुनक के बहाने सियासी बढ़त के लिए अल्पसंख्यक कार्ड खेला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर ऋषि सुनक के चयन को उनकी योग्यता की जगह उनके धर्म से जोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन ने जहां अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया है, हम अभी भी एनआरसी, सीएए जैसे भेदभाव वाले कानूनों में फंसे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने सवाल दागा। महबूबा मुफ्ती इस वक्त अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए ये कह रही हैं कि क्या ऋषि सुनक जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो भारतीय समुदाय से, भारतीय ओरिजिन से हैं, तो क्या भारत में किसी अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पे नहीं रखा जा सकता। इसके बदले में रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती पर सवाल दागा। उन्होंने कहा कि क्या कश्मीर में महबूबा मुफ्ती कभी किसी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री को चुनेंगी। वहां पर कश्मीरी पंडित जो हैं वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। महबूबा के तंज पर बीजेपी ने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक पहले ही अपनी योग्यता के आधार पर सर्वोच्च पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। रविशंकर प्रसाद ने महबूबा से पलटवार करते हुए पूछा कि जम्मू कश्मीर में कभी गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा क्या। एक सवाल उनके लिए छोड़ना चाहता हूं। एपीजे कलाम एक बहुत ही सुयोग्य, लोकप्रिय राष्ट्रपति बने हैं। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक बहुत ही योग्य दलित नेता रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने। किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने। तो यही तो भारत की विविधता का स्वरूप है, उसका सम्मान करिए ना। जब बात अल्पसंख्यकों की होती है तो भला एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रहते। उन्होंने सुनक के मामले में हिजाब तक का जिक्र कर डाला। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क भी सुनक के मुद्दे पर सियासत करते नजर आए। बर्क ने कहा कि भारत में भी ब्रिटेन की तरह अल्पसंख्यक वर्ग से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? ब्रिटेन ने ऋषि सुनक की योग्यता और समझदारी को सराखों पर रखा है और उनके कंधों पर ब्रिटेन के लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 28 अक्टूबर को सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ब्रिटेन के साथ भारत के लोगों को भी इंतजार है उस घड़ी का। मिलन शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि एक समय था
जब ब्रिटेन में बसे भारतीयों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब ब्रिटेन ने उसी के हाथ में अपने भविष्य की कमान सौंपी है जिस समुदाय ने कभी वहां पर पक्षपात झेला है। ब्रिटेन के इतिहास में यह घटना मील का पत्थर साबित होने जा रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा आज का तीसरा सवाल है कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनने के मायने क्या हैं? इसके बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय। आज कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व भारत का एक व्यक्ति, भारतीय मूल का एक व्यक्ति कर रहा है और उसकी उम्र भी 42 साल है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक नई शुरुआत होगी। पहली बात तो ये होगी कि भारत के नौजवानों को, भारत के लोगों को ये लगेगा कि हम आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत या पंचप्रण का भारत है, तो उसमें एक आत्मगौरव का भाव पैदा होगा। ये भाव पैदा होगा कि हम ब्रिटेन का भी नेतृत्व कर सकते हैं, हम दुनिया का भी नेतृत्व कर सकते हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पूरा ब्रिटेन उनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। सबको उम्मीद है कि ब्रिटेन की भंवर में फंसी अर्थव्यवस्था को केवल सुनक का मैजिक ही निकाल सकता है। ब्रिटेन में बसे भारतीयों की तो सुनक से कुछ और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में हमारा अगला सवाल यानी कि चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सुनक के पीएम बनने पर वहां रह रहे जो भारतीय हैं वो क्या सोचते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम हो जाता है। तो लंदन में मौजूद हमारी संवाददाता लवीना टंडन ने सुनक की ताजपोशी पर वहां रहने वाले भारतीयों से बात की। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। भारतीय मूल का व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मूल का व्यक्ति देश का आज यूके का प्रधानमंत्री बना है। ये वही देश है जिसने भारत में 200 साल राज किया है। सो आज अब इंडिया की बारी है जिसपे मतलब प्राइम मिनिस्टर विल मेक यूके के मूल के लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे एंड होप दे कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सूनर देन लेटर। अच्छा, अच्छी शुभकामना के साथ आप। हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे है, दिवाली का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया है जो हम सोच नहीं सकते थे, सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, आज वो यहाँ पर रह करके यहाँ के लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन अपने तरफ से बनाएंगे। मतलब हम पे उन्होंने रूल किया और वो हम पर रूल कर रहे थे इसी लाइन से, अब हम उन पे थोड़ा सा रूल करेंगे। अच्छा, रियली प्राउड ऑफ इट, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यूके वाले सीखेंगे सत्यमेव जयते। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं भारतीय मूल के लोग कि उनके भारतीय मूल का व्यक्ति यहाँ पहला प्रधानमंत्री बना। लेकिन साथ में शुभकामनाएं भी कि ये देश अपनी आर्थिक जो अस्थिरता है उससे बाहर निकले और बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाओं के साथ। अभी पिछले महीने ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की रेस में अपनी सहयोगी लिज ट्रस से पिछड़ गए थे, लेकिन ट्रस केवल 45 दिनों तक ही प्रधानमंत्री पद पर बनी रही। ट्रस ने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी हैं। ऐसे में सुनक के पास एक बार फिर से ब्रिटेन की कमान संभालने का मौका था और उन्होंने इसे जाया भी नहीं किया। तो हमारा जो पांचवा और अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर पहली पसंद कैसे बने, क्योंकि आपको बता दें कि रेस में और भी लोग थे। अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर लिज ट्रस ने दरअसल घुटने टेक दिए, लेकिन उन्हीं मसलों को सुलझाने का दावा सुनक ने किया है। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी में उनको मजबूत चुनौती देने वाला कोई सामने ही नहीं आया। देखिए। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. सही वक्त पर सही व्यक्ति,
अपने योग्यता का लोहा मनवा ही लेता है। उसका आत्मविश्वास नहीं दिखता, उसका धैर्य लोगों की उम्मीद बन जाता है और फिर उम्मीद पहली पसंद। ब्रिटेन की राजनीति भी यही बता रही है। 48 दिनों पहले जो ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ से लिज ट्रस से पिछड़ गए थे, आज वो ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य साबित हुए हैं। लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मेरी आर्थिक नीति इस आधार पर कुछ खास मतदाता, खास वर्ग के कंजर्वेटिव पार्टी के मतदाता क्या चाहते हैं, मेरी इकोनॉमिक्स का आधार वो नहीं होगा। वो कहते, वो उनका कहना था कि देश हित में जो है वो काम मैं करूंगा, और यही उनकी भविष्यवाणी का आधार भी था कि लिज ट्रस की जो नीतियां हैं वो देश को एक कहना चाहिए आर्थिक संकट के द्वार पर ले जाकर के छोड़ देंगी, और वैसा हुआ भी। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति इतनी डगमगाई कि ट्रस संभाल ही नहीं पाई और 45 दिनों तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के बाद लिज ट्रस ने ये कहकर इस्तीफे की घोषणा कर दी कि वो जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उसे पूरा नहीं कर सकी और इसके लिए उन्हें बेहद अफसोस है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम सबसे सामने आए, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता ऋषि सुनक के लिए कैसे साफ होता चला गया और वो पहली पसंद कैसे बन गए, जरा इसे समझिए। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद फिर से बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री की रेस में आए, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। जॉनसन के रेस से बाहर होने के बाद मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया और अंततः ऋषि सुनक ने पेनी को भी पछाड़ ही दिया। भारतवंशी ऋषि सुनक के पीएम पद पर चयन के बाद ब्रिटेन के लोग तो उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख ही रहे हैं। भारत को भी उम्मीद है कि उनके आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और गर्माहट आएगी। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा अगला सवाल है कि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद मजबूत होंगे भारत ब्रिटेन के रिश्ते। उम्मीद तो यही की जा रही है, इसलिए इसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं पूर्व राजनयिक मनजीत सिंह पुरी। भारत के लिए और भारतीय वर्ग के जो लोग बाहर रहते हैं सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। ऋषि सुनक ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में G7 का मेंबर है, एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, चाहे जो भी हम कहें पिछले 70 साल में वगैरह, मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल G7 के मेंबर हैं। उसके प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग हों, हम लोगों के लिए इससे ज्यादा कौन सी प्रशंसा की बात हो सकती है। बहुत अच्छी बात है और मैं मानता हूं कि ये चीज उस लिहाज से भी अच्छी होगी कि ये एक तो सारी दुनिया में ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी ये साबित करता है कि डेमोक्रेसी इज अलाइव देयर और जो लोगों को चाहिए वही होता है। और ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां भारतवंशियों का डंका बज रहा है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा 7वां सवाल है कि दुनिया के कितने देशों की सत्ता में अहम भूमिका में है भारतवंशी। तो ये काफी अहम है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन किन देशों में भारतीय मूल के लोग अहम भूमिका में हैं। तो आपको हम बता दें, कमला हैरिस दुनिया के देशों में अहम सत्ता पर हैं। देखिए, एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री पद पर पुर्तगाल में है और भारत से संबंध इनका रहा है। प्रविंद्र जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, पूर्वज इनके भारतीय थे। साथ ही हलीमा याकूब राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के, हलीमा के पिता भारतीय हैं। चंद्रिका पी संतोखी राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के, इनके जो पूर्वज हैं वो भारत से संबंध रखते थे।